दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस चला रहा हूं और इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया वो अलजेब्रा पे था। आज हमने टॉपिक चेंज किया है। वो आज का टॉपिक है हमने ट्रिगोनोमेट्री पे लिया है, क्योंकि अलजेब्रा के तीन चार मैंने वीडियो पहले बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अब थोड़ा सा क्या है, मैंने टॉपिक चेंज किया है, वो है ट्रिगोनोमेट्री से। और फिर ट्रिगोनोमेट्री का 3-4 क्लासेस करा देने के बाद मैं फिर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति और फिर 3-4 क्लास वीडियो उस पे बनाने के बाद फिर मैं ज्योमेट्री पे भी आऊंगा। तो मेरा जो प्रयास है कि आपको बिना कोचिंग किए हुए, बिना कहीं पैसे लगाए हुए आप घर बैठे तैयारी कर सकें। तो आपको बस इतना करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारा वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो वो आपको मिल सके। ऐसे हमारा वीडियो जो है हर एक दिन छोड़कर एक दिन मैं क्लासेस चला रहा हूँ, यानी कि वीक में 3 दिन क्लासेस है। और आने वाला समय में इसमें मैं और भी वीडियो जोड़ने वाला हूँ, जीके जीएस का, रीजनिंग का और करंट अफेयर्स का। तो इसलिए आप हमसे बने रहें, जुड़े रहें। आपको लाभ ये है कि आपको बिना कोचिंग, बिना कोई सब्सक्रिप्शन के, बिना कहीं पैसे दिए हुए आप घर बैठे बिल्कुल सटीक तैयारी, आप एसएससी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो या आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, वो आपका घर बैठे हो जाएगा। आप इस हमारे प्रयास के ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको सफल बनाएं। सफल बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। कमेंट लाइक करें, ताकि हम इस तरह के और आपके कमेंट से, आपके शेयर से हमें हौसला मिलता है और हम आपके सामने इस तरह से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपका घर बैठे कॉम्पिटिटिव तैयारी जो हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, उसको देखते हैं। चलिए आते हैं वीडियो में। छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला ज्यादा नहीं, वो मैं हर मैथ के साथ आपको फॉर्मूला समझा दूंगा। ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है, इसको याद करना लोगों को बहुत मुश्किल होता है, स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे याद करें, आप समझ में आएगा। इस टेबल को हम लोग कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले जो साइन, जैसे ये साइन है, ये कॉस है, ये कॉसेक है, ये सेक है, ये टेन है, ये कॉट है, ये टर्म होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, जिस पर बेस्ड करके हमको प्रश्न दिया जाता है, उस पर हमको आंसर निकालना होता है। तो सबसे पहले इसका मान याद आपको करना है। मान याद करने का जो ट्रिक बता रहे हो आप देखिए। साइन 0 का मान, पहला तो ये साइन का जो मान है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसका जो वैल्यू है 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका फर्स्ट वाला मान आप याद कर लो। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यानी 0 से स्टार्ट करना है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन आपको साइन का वैल्यू याद कर लेना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू याद कर लेना है। और उसके बाद जो आपको हमारा काम है, कॉस निकालेंगे कैसे, मतलब क्या है, साइन का जो वैल्यू है उसको ऐसे पलट देना है ना। इस तरह से पूरा साइन का जो वैल्यू लिखा है 1/, ये इस तरह से लिखा है, उल्टा करेंगे, कॉस के टाइम में उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मतलब देखो 1 को पहले लिखेंगे, फिर √3/2 को लिखेंगे, फिर 1/√2 को लिखेंगे, फिर 1/2 को लिखेंगे, फिर 0। यानी कि साइन का वैल्यू को पलट के लिखेंगे तो कॉस का वैल्यू आता है। साइन का वैल्यू को पलट के लिखेंगे तो कॉस का वैल्यू आता है। तो समझ में आ गया, साइन का वैल्यू याद कर लीजिएगा तो कॉस का वैल्यू को पलट दीजिएगा। टेबल पहले बनाइए, 0, 30, 45, 60, 90 लिख लीजिए, साइन का मान बैठाइए और साइन वाला वैल्यू को पलटिए तो आपका कॉस आएगा। तो साइन कॉस हो गया। अब देखिए कॉसेक का क्या है, कॉसेक कैसे आएगा। कॉसेक में आपको क्या करना पड़ता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जो आपका साइन जो होता है, साइन वो कॉसेक का उल्टा होता है। साइन थीटा को 1/, करके लिख देंगे ना, साइन का जो भी वैल्यू है उसको 1/, कर देंगे तो कॉसेक का मान निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कॉसेक का मान, तो ये 0 है, साइन 0 का मान 0, कॉसेक में जब लिखेंगे तो 1/0 करेंगे, ऊपर 1 लगा देंगे, तो 1/0 करेंगे या फिर पलट देंगे। तो 1/0 करेंगे तो 1/0 को कहते हैं हम लोग इन्फिनिटी, है ना। क्या करना है कि जब ये 0 है इसके ऊपर में 1 लगा देंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन के ऊपर 1 लगाएंगे, साइन का जो वैल्यू है 0 है उसके ऊपर 1 लगाएंगे, तो 1/0 को क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। तो साइन, तो कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी होगा। और बाकी को जो है ना, बाकी को पलट देंगे। 1/2 है तो 2/1, 2/1 मतलब 1, 2/1 मतलब 2 ही लिखेंगे। 1/2 था, साइन 30 का मान 1/2 था, कॉसेक में जब लिखेंगे
तो आपको 2/1 करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला फॉर्मूला में, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। उल्टा मतलब 1/, करिए या पलट दीजिए। तो देखिए 0 को जब पलटिएगा तो 1/, के साथ पलटना पड़ेगा, इसलिए 1/0 मतलब इन्फिनिटी। 1/2 को पलटेंगे, ये साइन वाला ले रहे हैं, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 मतलब 2 ही होगा। 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1, √2/1 नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, है ना, √2/1 तो नीचे में नीचे में 1 नहीं लिखेंगे। साइन 60 को जब पलटेंगे तो cosec 60 मिलेगा, तो √3/2 इसको पलटेंगे तो 2/√3, और इसको cosec में बैठा दे। देखिए cosec का मान आ रहा है, देखिए 1 को पलटेंगे तो 1 को किधर से ही पलटिए 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि साइन का जो वैल्यू इसको पलट देंगे। साइन का वैल्यू है 0 था तो 1/0, 1/0 को इन्फिनिटी, 1/2 था तो 1/2 को पलटेंगे तो 2/1, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं है। 1/√2 मतलब √2/1 करेंगे तो √2/1 को √2 ही लिखेंगे, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। √3/2 है तो 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो 1 ही होता है। 0 को पलटने से इन्फिनिटी होता है, 1 को पलटने से 1 ही रहता है। तो देखिए कॉसेक निकल गया। सिमिलरली ये साइन जो था कॉसेक का उल्टा था, और कॉस जो है, जो आपका कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक मिलेगा। साइन को उल्टा करने से कॉसेक मिलता है, और कॉस को उल्टा करने से सेक मिलता है। देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या है, सेक का उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये फॉर्मूला है, इसीलिए हम लोग उसके मान को पलट रहे हैं। कॉस का मान को उलट दीजिएगा तो सेक मिलेगा। कॉस का मान देखिए, कॉस का मान आप निकाल दिए ना, कॉस का मान को पलटिए तो कॉस का मान यहाँ पे 1 है, उसको लिखेंगे सेक में। कॉस 0 का मान 1, इसको पलटेंगे, 1 को पलटने से हमने क्या बोला, 1 को पलटिए 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। ये देखिए कॉस को पलटने से सेक आता है, तो यहाँ पे √3/2 कॉस 30 का मान √3/2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा। अब देखिए कॉस 45 का मान 1/√2, जब 1/√2 इसको पलटेंगे तो √2/1, और नीचे में 1 हमने कहा नहीं लिखते हैं। उसी तरह से देखिए कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, और जब इसको पलटेंगे तो सेक में लिखेंगे, तो 1/2 को पलटेंगे तो 2/1, 2/1 मतलब 2 ही लिखेंगे, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। और ये देखिए कॉस 0, जहां कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 को पलटने से क्या होता है, इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, जब 0 को पलटेंगे तो इन्फिनिटी लिखेंगे। तो आपका यानी कि हमने यहाँ एरो बनाया है ना, एरो बनाया है, साइन को पलटिएगा तो कॉसेक मिलेगा, और कॉस को पलटिएगा तो सेक मिलेगा। अब आते हैं 10 का वैल्यू क्या लिखेंगे कि 10 का फॉर्मूला एक होता है, 10 का एक और फॉर्मूला होता है, ये भी लिख देते हैं। तो ये सब बेसिक फॉर्मूला, इसको धीरे धीरे याद कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करें तो ये छोटा छोटा फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये सब कंपटीशन में बहुत छोटा फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। 10 का फॉर्मूला निकलता है कैसे, साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, यानी साइन का वैल्यू को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 का वैल्यू आएगा। यानी साइन और जो कॉस है इसको डिवाइड करो, ये दोनों को डिवाइड करना है, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, तो 0/1 का 0 होता है, तो 10 0 का मान 0। साइन बाई कॉस करने से, देखिए हमने लिखा साइन बाई कॉस लेने से 10 आता है, तो ये साइन बाई कॉस, ये साइन है, ये आपका साइन है, ये कॉस है, इसको साइन बाई कॉस लेंगे तो आपका 10 आएगा, 10। इसी तरह से 1/2 और ये √3/2, तो देखिए साइन 30 का मान जब आप करेंगे तो ये ऊपर में √3 है और नीचे में 2 है, इसमें आप 2 जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या ऊपर में 1 था, नीचे में √3, 1/√3 हो जाएगा। ये 2 नीचे का 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में 1, नीचे में √3। यहाँ भी देखिए ये √2 नीचे कट गया, ऊपर में बचा 1/1, 1/1 मतलब 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए नीचे 2 कट गया तो बचा क्या, √3, और यहाँ पे क्या, ये 1/0 को क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। तो आपका 10 भी निकल गया। 10 कैसे निकाले, साइन बाई कॉस से, साइन बाई कॉस मतलब 0/1, 0/1 0 हुआ, 1/2 √3/2 था, 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, तो नीचे 2 कट गया, बचा क्या 1, ऊपर में 1, नीचे में √3, ये 1/√3। यहाँ पे देखिए नीचे में √2, यहाँ भी √2 कट गया, बचा 1/1 को 1 ही लिखते हैं। √3/2 है यहाँ पे,
और ये 1/2 है, तो नीचे में 2, यहाँ नीचे में 2 कट गया, ऊपर में √3, नीचे में 1, तो √3/1 यानी √3 लिखेंगे। ये 1/0 को इन्फिनिटी लिखते हैं। तो देखिए हमारा सब आ रहा है धीरे धीरे, 10 भी आ गया। तो 10 के लिए क्या करेंगे, sin/cos करेंगे। और ये कॉट जो है, कॉट के लिए क्या करते हैं, 10, देखिए कॉट और 10 में क्या रिलेशन है, 10 और कॉट में क्या रिलेशन, आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना, फॉर्मूला पे ध्यान देंगे उसी को यहाँ पे लगाएंगे। तो 10 और कॉट में क्या रिलेशन है, 10 का उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा, 1/, मतलब उल्टा, तो 10 का उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा। तो 10 का उल्टा करिए, 0 का उल्टा करने से क्या होता है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/√3 को उल्टा, 10 का उल्टा लेंगे, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 1/√3 है तो √3/1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 है इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 लेना पड़ेगा। और ये इन्फिनिटी का उल्टा, इन्फिनिटी का 1/∞ 0 होता है। तो ये आपका इस तरह से ये मान आप याद कर लो। इसमें मैंने जो ट्रिक बताया आपका एक बार फिर से समझाते फटाफट में। पहले साइन का मान याद करो, साइन को फिर पलट दो तो कॉस मिलेगा, साइन का वैल्यू जो लिखा हुआ उसको पलट दो तो कॉस मिलेगा। और साइन का वैल्यू कॉसेक में जब लिखेंगे तो साइन का वैल्यू 0 है तो 1/0 कर देंगे, 1/2 था तो यहाँ 2 कर दिया, 1/2 था तो 2/1, 1/√2 था तो √2/1, और ये √3/2 है तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो यानी कि साइन को जब उल्टा करेंगे, पलटेंगे तो हमारा कॉसेक मिलता है। सिमिलरली कॉस को जब पलटेंगे तो सेक मिलेगा, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही होगा, √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 होगा, 1/√2 को पलटेंगे तो √2 होगा, 1/2 को पलटेंगे तो 2 होगा, 0 को पलटेंगे तो इन्फिनिटी होगा। ये फॉर्मूला देखिए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, थोड़ा 1-2 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, एडवांस है तो थोड़ा सा आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और चलिए अब हम लोग आते हैं एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये हमने फॉर्मूला और कुछ बेसिक इसका जो बात है ट्रिगोनोमेट्री का हमने बताया। चलिए हम लोग आते हैं कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, बिना पैसे के आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया है √2 कॉस 90 माइनस थीटा है तो ज्ञात करें। तो ये दिया हुआ है, यदि इतना है तो बताना आपको कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। व्हाट लिख दिया हम लोग, कॉट थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा, ये दिया हुआ है तो आपको कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, तो हमने कहा डायरेक्ट जो एग्जाम में आएंगे प्रश्न उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो काम करना है कॉट थीटा लाना है। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला, देखिए हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे, वो फॉर्मूला को आप अच्छे से एक जगह पे लिख लीजिएगा। कॉट थीटा को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा को कहते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये आपको याद कर लेना है, तो धीरे 2-4 फॉर्मूला आएगा, ज्यादा नहीं। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, हमको कॉट थीटा निकालना मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे आएगा कॉट थीटा। अगर देखिए यहां पे हम साइन थीटा से भाग कर दें, यहां पे साइन थीटा से भाग कर दें तो साइन ऊपर में है, नीचे में साइन थीटा से भाग करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, ठीक है, कट गया नहीं, यहाँ 1 बचेगा। तो जब यहाँ पे साइन थीटा से भाग किए तो यहाँ भी साइन थीटा से भाग करना पड़ेगा। अलजेब्रा में बताया था हमने, एक से अगर भाग कर दें तो दूसरे में भी भाग करेंगे और राइट साइड भी में भी भाग करेंगे। तो जब हम साइन थीटा से भाग करेंगे तो साइन, ये साइन ऊपर का साइन थीटा नीचे का साइन थीटा कट गया, बचेगा 1। यहाँ पे साइन थीटा से भाग करेंगे तो कॉस थीटा, नीचे में साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। देखिए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा आता है, नीचे का साइन थीटा लेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको कहते हैं कॉट थीटा, ठीक है। यानी यहां से कॉट थीटा हमारा आएगा और कॉट थीटा ही निकालना है। और देखिए इसको √2 बाई कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे आप सीखिए, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है
साइन थीटा। ये याद रखिए, ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो ये प्रश्न में दिक्कत नहीं हो। ये दो फॉर्मूला हमने लिख दिया साइड में, इसको धीरे धीरे आप सीख जाएंगे पूरा। जब आप 3-4 वीडियो हमारा पूरा देखेंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा। तो cos 90 माइनस थीटा को लिखते हैं साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। और हमको भाग किससे करें, साइन थीटा से भाग करें ना। हमने क्या बोला, साइन थीटा से यहाँ भाग करेंगे, साइन थीटा से यहाँ भाग करेंगे, और यहाँ भी साइन थीटा से भाग करेंगे। इसको कहेंगे साइन थीटा, और नीचे भी साइन थीटा। भाग किया साइन थीटा से, साइन थीटा कट गया, बच रहा क्या, √2 बच रहा ना। √2 यहाँ बचेगा, और यहाँ 1 था, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √2 माइनस 1। और ये क्या था, ये cos थीटा बटा साइन थीटा, cot थीटा ना, तो cot थीटा का मान आ जाएगा √2 माइनस 1 आंसर। अब बनाते कैसे, देखिए हम लोग को इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिना यूज किए हुए पेन का आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक पद में अगर आपको लिखना समझना है तो प्रत्येक पद में साइन थीटा से भाग करने पर, जब यहाँ पे साइन थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा, ये तो पहले प्रश्न यहाँ पे ही भाग कर देते हैं। प्रश्न पहले आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद सब में साइन थीटा से हम भाग कर रहे हैं। यहाँ पे भाग किए तो यहाँ पर भी भाग करेंगे, और यहाँ पर भी भाग करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, साइन थीटा कट गया, 1 हो गया। और cos थीटा बटा साइन थीटा, cos थीटा बटा साइन थीटा को लिखते हैं cot थीटा हो गया। और √2 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा को क्या कहते हैं, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा, और यहाँ पे ये साइन थीटा कहेंगे उसको, और नीचे में साइन थीटा ऑलरेडी है, ये साइन थीटा। अब हमारा क्या होगा, साइन कट गया, तो cot थीटा निकालना था ना, cot थीटा निकालना था। cot थीटा का बराबर क्या है, 1 उधर ले जाएंगे तो √2 इधर है, और 1 इधर ले जाएंगे तो -1। ये आपका आंसर हो गया। इतना देर लगा बनाने में, कुछ ज्यादा देर नहीं लगा, बस छोटा सा ये दो फॉर्मूला याद करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा माइंड में सेट करना है, हमने साइन थीटा से इसलिए भाग किया कि अगर हम यहाँ साइन थीटा से भाग करेंगे तो हमारा cot थीटा आ जाएगा। cot थीटा ही ना निकालना था, तो यहाँ पे साइन थीटा से भाग किया तो देखिए cos थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो cos थीटा को अगर हम यहाँ साइन थीटा से भाग करेंगे तो ये cot थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे अगर भाग किया साइन थीटा से तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, राइट साइड में भी करना पड़ेगा और लेफ्ट में भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा से भाग करने से ये तो कट गया, 1 हो गया। ये इसको हम इसके बदले में cot थीटा लिख दिए, ये फॉर्मूला है, इसको cot थीटा लिख दिए। और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है। इसके जगह पे हम लोग साइन थीटा बैठाएं और नीचे में आपका साइन थीटा है, तो साइन कट गया √2। तो हमारा cot निकालना था, तो cot का मान हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा, तो √2 माइनस 1, यानी cot थीटा का मान आ गया √2 माइनस 1। यही निकालना था। तो देखिए ये प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा धैर्य रख के, धीरज रख के आपको सारे प्रश्नों को बनाना है। और सबसे बड़ी बात, जितना प्रश्न मैं बता रहा हूं आप सबको नोट डाउन जरूर करिए, अपने कॉपी में जरूर करिए। क्या पता कि यूट्यूब ये जो हमारा वीडियो है उसको हटा दे, तो इसलिए आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। और ये नहीं कि सोचिए कि हाँ बाद में कर लेंगे, तो बाद में करिएगा तो हो सकता है कि ये वीडियो रहे ना रहे, डिलीट भी हो जाता है बहुत बार। इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी सारे प्रश्नों को आप अपने नोट बुक में नोट कर लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0, तो आपको निकालना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या। ये प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, आपको सेक थीटा को क्या लिखते हैं, सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला है, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा, ये याद कर लीजिएगा। माइनस कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा इक्वल टू 0। अब जो है माइनस वाला जो है उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 1/cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, ये जो 1/cos थीटा कहां से आया, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा और कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1/sin थीटा। ये छोटा छोटा फॉर्मूला आप याद करिए इसको। हमने इसको फॉर्मूला में भी जो मान निकाल रहे थे, जहां पे 1090 का मान, 1040 का मान, वहां पे हमने बताया सेक को उल्टा करेंगे 1/cos होता है, और साइन का उल्टा करेंगे तो कोसेक होता है। साइन कोसेक का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये दोनों है फॉर्मूला, आप इसको याद कर लीजिए। माइनस वाला उधर लेंगे तो प्लस हो गया, 1/cos थीटा इधर है, माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा।
तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू होगा। इक्वल टू कब होगा? जब थीटा का मान 45 डिग्री लेंगे। जब साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है? 45 डिग्री के मान पे। साइन का 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस का 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। टेबल में आप पीछे जाके देख सकते हैं। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2। यानी कि जब साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होगा? जब आपका थीटा का मान 45 होगा, यानी कि बराबर है साइन और कॉस, इसका मतलब थीटा ऑलरेडी 45 होगा। तो यानी थीटा का मान 45 निकल गया। तो ये हमारा जो 45 आया है थीटा का मान, तो हमको यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 रखना है। थीटा का मान कितना? 45 है ना, तो थीटा की जगह पे 45 बैठाएंगे। तो सेक 45 थीटा की जगह पे और यहाँ पे कोसेक 45। तो देखिए सेक 45 और कोसेक 45 का आप मान बैठा दीजिए। तो सेक 45 का मान भी √2 और कोसेक 45 का भी मान √2 होता है। दोनों का मान √2 होता है। आप टेबल याद करें तो √2 क्या हो गया? यहाँ पे 1√2 है, यहाँ पे 1√2 है। √2 हो गया 2√2 आंसर। तो यहाँ पे ये निकालना था ना सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और थीटा कितना निकल के आया था? 45। यानी थीटा की जगह पे आप 45 लिख सकते हैं। तो इस थीटा की जगह पे हमने 45 लिख दिया और इस थीटा की जगह पे हमने 45 लिख दिया। तो हमारा टोटल जो मान हो गया सेक 45 का मान, आप टेबल याद करेंगे तो सेक 45 का मान √2 होता है और कोसेक 45 का भी मान √2 होता है। तो आपका ये 1√2 ये 1√2, तो √2 2√2 हो गया। तो आंसर हो गया 2√2। तो कैसे हमने सॉल्व किया? पहले सेक थीटा को हमने 1/cos थीटा लिखा, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखा, फॉर्मूला बैठाया। कहां से आया? फॉर्मूला से। ये माइनस वाला इधर था, उसको ले गया उधर, तो प्लस में आ गया। तो इधर 1/cos थीटा, यहाँ पे 1/sin थीटा। क्रॉस गुना किया, तो क्रॉस गुना करेंगे तो साइन थीटा इधर आ जाएगा। साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा ही रहेगा, और कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होगा? जब थीटा का मान 45 होगा, तो आपका साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। तो थीटा का मान निकल गया 45 डिग्री। तो अब हमारा जो थीटा का मान निकला 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हम लोग 45 डिग्री बैठा देंगे। तो सेक 45 डिग्री और यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री। सेक 45 का भी मान √2, कोसेक 45 का भी मान √2 आप टेबल में देख सकते हैं, इसलिए हमने पहले टेबल बताया आपको। तो √2 2√2, तो ये आंसर हो गया। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हुआ। तो बहुत आसान है, आप इन सब मैथ को प्रैक्टिस करिए घर पे 2 बार 3 बार खुद से बनाइए। आप बिल्कुल नए हैं, लेकिन अगर आपको भारी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आप घर पे इसको बैठकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका धीरे धीरे जो समस्या आ रहा है वो दूर हो जाएगा। चलिए टाइप 3 प्रश्न 3 नंबर प्रश्न क्या है? यदि P sin थीटा बराबर √3 तथा P cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो P का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये सब प्रश्न आप जाएंगे एसएससी लेवल में एग्जाम में, आप जाएंगे या रेलवे लेवल एग्जाम में, वहां पे इसी तरह का प्रश्न आता है और आप लोगों से प्रश्न छूट जाता है। जिनसे नहीं छूटता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग ये सब छोड़ देते हैं प्रश्न, तो ये सब छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए हमको P का मान आना है, लेके आना है। तो हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे है P sin थीटा का मान √3 दिया हुआ, एक इक्वेशन P cos थीटा का मान 1 दिया है। तो हमारा हम लोग को इस तरह से सॉल्व कर देना है, दोनों इक्वेशन जो दिया है इसको इस तरह से सॉल्व कर देना है कि हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा हट जाए, ओनली P का मान बचे। हमको इस तरह से सॉल्व करना है कि इस तरह से सॉल्व करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हट जाए, P का मान बच जाए। कैसे हटेगा? तो दोनों इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम आपको और बता देते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। एक और फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला साइड में लिख रहे, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में अलग से। फॉर्मूला का एक अलग कॉपी, एक अलग से पेज बनाइए और उसमें लिखते जाइए, और फॉर्मूला को हम घेर के लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है।
तो हम लोग इस दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लाएंगे, इसके टर्म में लाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा हम, और जब इसके टर्म में आ जाएगा तो 1 हम लिख देंगे, और जब 1 लिख देंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा हट गया तो बचा पी, और पी तो निकालना। तो इक्वेशन 1 जो है इसको साइन स्क्वायर लाएंगे ना, साइन स्क्वायर बनाना है, और इसको कॉस स्क्वायर बनाएंगे तो ना 1 आएगा, तो फिर हमारा साइन थीटा कॉस थीटा हट जाएगा। तो इसको स्क्वायर बनाइए, तो इसको आप लेफ्ट में स्क्वायर करिएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर होगा आपका, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो आपका रूट हट जाता है, स्क्वायर भी हट जाता है, तो ये आपका 3 आ गया। तो इक्वेशन इसको आप 1 लिख दो। क्या की स्क्वायरिंग की है, जब इधर हमको लाना कि हमको अल्टीमेटली साइन थीटा को और कॉस थीटा को हटा देना, तो हटेगा कैसे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आना चाहिए। तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा में आ गया ना, पहला वाला ये साइन स्क्वायर थीटा में आ गया। सिमिलरली इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा बनाओ, कॉस स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो क्या है, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 नंबर इक्वेशन में इसको स्क्वायर करेंगे तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। जैसे जो यहाँ पे रूट थे, आप इधर स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारा देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आएगा, तो दोनों को जोड़िए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर दोनों कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा अंदर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, जोड़ दिया, ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया। इक्वेशन 1 और 2 को जब करेंगे जोड़ेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट वाले से जोड़ेंगे, राइट को राइट वाले से जोड़ेंगे, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी पी स्क्वायर कॉस, यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, दोनों पी स्क्वायर है, तो बाहर पी स्क्वायर निकल गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और जोड़ रहे तो बीच में जोड़ का निशान रहेगा। और यहाँ क्या बचा था, रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, तो बचा 3, और यहाँ 1, 3 और 1 4, दूसरे साइड में 4 हो गया ना, ये 3 और 1 4, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पे होता है तो इसके जगह पे 1 बैठाएंगे, तो पी स्क्वायर और ये 1 यहाँ पे, तो ये 1 का तो पी स्क्वायर इंटू 1 4, और जब स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे, पी का मान निकालना, स्क्वायर हटाएंगे 1 से गुना करेंगे तो पी ही रहेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो उल्टा साइड में रूट चल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उल्टा साइड में रूट हो जाता है, और रूट 4 का मान 2, आंसर रूट 4 का मान 2, पी ही तो निकालना था, देखिए तो पी आ गया ना। तो हमारा जो प्रश्न में दिया था पी साइन थीटा का मान √3 दिया था, पी कॉस थीटा का मान 1 दिया था, तो क्या किया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करके जोड़ दिए हम लोग, इसका स्क्वायर किया, पी था पी स्क्वायर, साइन था तो साइन स्क्वायर थीटा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट है और स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर एक साथ नहीं रहता है, दोनों हट जाता है, तो रूट भी हट गया और स्क्वायर भी हट गया, बचा 3, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर करिएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो हमारा इक्वेशन 1 और 2 आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जब ये आएगा तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हटा देंगे। जब जोड़ा हमने तो देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर दोनों में था इसलिए पी स्क्वायर कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच रहा, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ रहे तो बीच में प्लस बैठाएंगे, और यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 बैठाएंगे, ये पी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर हटाने से उल्टा साइड में रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, तो √4 का मान कितना होता है, √4 का मान 2, तो पी हमारा निकल गया 2। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। तो देखिए हम आपको आराम से सिखा रहे हैं, पूरे 1 घंटा का लेक्चर लेने का प्रयास करेंगे, और आप जो है इसको अच्छे से उतारिए, समझिए, समझ में नहीं आता है तो दोबारा से बैक करिए, आपको तभी समझ में नहीं आएगा जब आपका बेसिक थोड़ा कमजोर रहेगा, और जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए हम बोलेंगे उसको बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार में आपको कुछ नहीं आता है और आप एक बार में बोलिए तो हमको समझ में आ जाए, पूरा 100% तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको जब तक 2-3 बार मैथ को दोबारा वीडियो चला के नहीं देखेंगे
या फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको समझना मुश्किल है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जो थोड़ा मोड़ा कुछ ट्रिगोनोमेट्री का भी पढ़ा है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। और जो बिल्कुल नया है तो उसको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। और जो फॉर्मूला हम बताते जा रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, लिख लेंगे तो आपको फायदा होगा। प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न क्या है, यदि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 देन, तो मालूम करना है, तो ज्ञात करें, क्या मालूम करना है, cos 75 माइनस थीटा का मान क्या होगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू दिया है, cos 75 माइनस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए 75 माइनस थीटा, थीटा का पहले मान आपको लाना पड़ेगा। थीटा का मान यहाँ पे कुछ लाएंगे तो 75 में घटा देंगे। मान लो थीटा का मान आपका 30 आता है, यहां से हम लोग हल करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। 30 जब यहाँ घटाएंगे तो ये 45 बचेगा। cos 45 और cos 45 1/√2 होता है। हमको थीटा का मान पहले निकालना पड़ेगा। और जब थीटा का मान आ जाएगा तो उसको यहाँ बैठाएंगे। तो थीटा का मान यहाँ कैसे निकलेगा, देखिए तो साइन 2 थीटा 1/2, साइन कितना डिग्री होता है, साइन 30, 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 की जगह पे हम क्या, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बोलिए, या 1/2 होता है साइन 30 का मान, तो 1/2 की जगह पे साइन 30 लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने से साइन साइन कट गया, ऐसा लिखने से साइन साइन कट गया, और 2 एकम 2 और 2 पंद्रहिया 30, यानी थीटा बचा, यहाँ थीटा का वैल्यू 15 आ गया। थीटा निकल गया ना, थीटा का मान निकल गया। और ये जब थीटा का मान 15 आया, यहाँ पे थीटा की जगह पे 15 बैठाइए, तो cos 75 माइनस 15, cos 75 माइनस 15, 75 में 15 घटाएंगे तो 60 होता है। यानी कि ये हो गया cos 75 माइनस थीटा, और थीटा का मान आपने यहाँ बैठाया तो cos ये 60 बन गया। और cos 60 का मान कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये सब याद कर लीजिए, cos 60 का मान भी होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/√2, इसको याद कर लीजिए, ये आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग बनाए कितना आसान से, बहुत शॉर्ट में बनाए। कितना टाइम लगा, नहीं टाइम लगा। प्रैक्टिस करिए आप लोग, घर पे प्रैक्टिस करिए। बार बार हम प्रैक्टिस 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 बोल रहे हैं। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, आप लोग मैथ समझ जाइए, सीख जाइए, ये हमको लगेगा कि मेरा पढ़ाना सही हो गया। तो साइन 2 थीटा 1/2 था, और हमको निकालना था cos 75 माइनस थीटा। तो थीटा का मान निकालेंगे पहले, यहाँ से 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान 1/2, तो इसकी जगह पे साइन 30 रख दिए। और ये साइन 2 थीटा था, साइन साइन कट गया, 2 एकम 2, 2 पंद्रहिया 30, बचा थीटा, थीटा का मान कितना गया 15 डिग्री। और ये जो थीटा था, थीटा का मान था 15 डिग्री, यहाँ 15 बैठाएंगे तो 75 में 15 जाएगा 60 हो जाएगा। तो cos 60 का मान आ गया 1/2, आंसर हो गया। चलिए टाइप 5 पे आते हैं। तो सारा प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन करिए, सारे प्रश्नों को नोट कर लेंगे। आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, या आप कोई भी एग्जाम और भी जो भी होने वाला है आपका, उसके लिए आपको वहां बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारे इस प्रयास को आप सफल बनाइए। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितना भी मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप उसको सीख सकिएगा। देखिए कभी कभी जब मौका मिलता है किसी चीज का, तो आपको उसको सीखने में देर नहीं करना चाहिए। देर करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो देखिए ये प्रश्न है, साइन x प्लस वाई का मान दिया है, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू cos 3x प्लस वाई। तो आपको मालूम करना है tan 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। tan 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है tan 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए जो भी प्रश्न है, हार्ड प्रश्न है, हार्ड तो नहीं बोलेंगे, मतलब अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे साथ आप बने रहिए, धीरे धीरे सीख जाइएगा, नहीं तो आपको कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। चलिए तो हमारा टारगेट क्या है, पहले साइन और कॉस हटा दीजिए। इस तरह का प्रश्न रहता है तो साइन और कॉस हटा दीजिए, और x प्लस वाई का मान निकल के आएगा। ये x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो साइन और कॉस को हटा दीजिएगा तो x प्लस वाई का कुछ मान आएगा। हो सकता है x प्लस वाई का मान 60 आए, है ना, हो सकता है x प्लस वाई का मान 30 आए। तो जब x प्लस वाई का मान 30 आएगा तो 30 दूना 60, और tan 60 का मान
आपको √3 लिख देना, आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको यहाँ से कॉस और साइन हटाइए और x प्लस वाई का मान निकालिए। तो जब भी साइन और कॉस इस तरह से दिया रहे तो आप कैसे हटाएंगे, देखिए साइन x प्लस वाई इसको लिख दिया, और कॉस एक होता है कॉस थीटा की जगह पे आप साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला है, देखिए घेर दिया हमने। अगर कॉस थीटा है तो आप क्या करिए, साइन लिखिए और 90 में थीटा, ये थीटा जो है 90 में घटा के लिखिए। कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे, तो कॉस की जगह पे साइन लिखिए यहाँ पे और 90 माइनस थीटा करिए। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ इसको साइन लिखेंगे, इसको भी साइन बना देंगे, साइन साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो साइन साइन कट जाएगा, x प्लस वाई बचेगा। तो इसको हम लोग साइन बनाएंगे। तो कॉस को साइन कैसे बनाते हैं, कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे, ठीक है, कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे और साइन के बाद क्या है 90 माइनस थीटा लेना है। तो थीटा में क्या है, ये आपका थीटा में है, ये पूरा थीटा में जाएगा। तो हमको लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा में क्या जाएगा, ये 3 का गुना होगा दोनों में, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y है, ये ब्रैकेट में रहेगा ना। तो कॉस को हम लोग साइन में लिखेंगे, कॉस को साइन में बदलेंगे कैसे, कॉस की जगह पे साइन बैठाएंगे और 90 माइनस एंगल, 90 माइनस थीटा, तो कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे और 90 माइनस एंगल, तो एंगल में क्या है, थीटा में क्या है 3x प्लस वाई, ये अंदर गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y, तो 90 माइनस लेना पड़ता है। और ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी ये भी माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा। अब देखिए साइन साइन कट गया ना, x प्लस वाई आ रहा है, हमने कहा था x प्लस वाई का मान लाएंगे और x प्लस वाई को यहाँ बैठा देंगे। तो अब देखिए x और y को एक तरफ लाएंगे, ये माइनस 3x है, इधर आएगा तो प्लस 3x, ये माइनस 3x है, इधर आएगा तो प्लस 3x और पहले से एक x है तो 4x हो गया। ये माइनस 3y है, इधर आएगा तो आपका माइनस 3y, इधर आएगा तो प्लस 3y, तो 3y में एक y यहाँ पे पहले से y है, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू, ये 90 बच गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, आप पूरा नहीं कटिए, ये देखिए दोनों में 4 4 है ना, तो 2 बाहर निकालिए। तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा अंदर में क्या 2x प्लस 2y, या फिर एक काम करते हैं 4 बाहर निकालिए, दोनों में 4 4 है, 4 बाहर निकालिए, 4 बाहर निकालेंगे और ये 90 से कटाएंगे, x प्लस वाई है ना ये, तो कटाएंगे 2 दूना 4 और 2 45 से 90, यानी क्या हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 45, 2x प्लस वाई इक्वल टू 45 हो गया। आपको देखिए तो क्या निकालना है, 2x प्लस वाई की जगह पे क्या बैठाएंगे, 2x प्लस वाई आ गया ना, ये 2x प्लस वाई यहाँ पे था, 2x प्लस वाई की जगह पे आप 45 लिख सकते हैं, यानी 2x प्लस वाई की जगह पे आप 45 बैठाएंगे। अब फाइंड आउट जो करना है 10 और इसकी जगह पे क्या 2x प्लस वाई की जगह पे 45 बैठाएंगे, 10 45, और 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है, आंसर 10 45 का मान 1 होता है। तो हमारा जो गिवन था साइन x प्लस वाई बराबर है कॉस 3x प्लस वाई के। तो हम लोग क्या किए, दोनों को साइन साइन में लिखे, साइन साइन में लिखे, साइन साइन कट गया, लास्ट में हल करके x प्लस वाई निकाले। तो हम लोग कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे, कॉस को साइन में बदलने का फॉर्मूला है, कॉस को अगर साइन में बदलना है तो कॉस की जगह पे साइन लिखिए और 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 90 माइनस एंगल, तो कॉस की जगह पे साइन लिखे और 90 माइनस एंगल, एंगल में क्या है 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, ये माइनस है तो ये माइनस है तो दोनों में माइनस हो जाएगा, 90 माइनस लेते ना तो माइनस एंगल, एंगल में ये दोनों प्लस था तो माइनस अंदर ले जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3x माइनस 3y, तो 90 माइनस थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा, तो माइनस इस दोनों में हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 3y, साइन साइन कट गया, बचा x प्लस वाई। और देखिए ये माइनस 3x था, अब तो इधर आएगा तो प्लस 3x और ऑलरेडी x है तो 4x हो गया, 3x है इधर आया तो प्लस 3x, तो 4x, ये माइनस 3y है इधर आएगा तो प्लस 3y, तो 3y और प्लस ऑलरेडी y है तो 4y हो गया, तो 4x प्लस 4y बराबर 90 यहाँ बचा। 4 बाहर निकाल दीजिए, दोनों में है तो अंदर में 4 बाहर निकल गया तो बचा क्या अंदर में x प्लस वाई, और ये 4 को 90 से कटाएंगे, तो 90 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा से, अब यहाँ पे 2 से 45 दूना 90 होता है, 2 बार में 45 बार में 45 दूना 90, तो यहाँ पे बचा क्या, इधर लेफ्ट में बचा 2x प्लस वाई और इधर बचा 45, यानी 2x प्लस वाई का मान आया 45।
और हमारा 2x प्लस वाई जो है हम लोग को निकालना क्या था, हमारा निकालना था 10 2x प्लस वाई का मान। तो 2x प्लस वाई का मान आप क्या लिखेंगे 45, तो 2x प्लस वाई की जगह पे 45 लिखेंगे। तो 10 45 का मान हमारा आ गया, 10 45 का मान टेबल जो बताया हमने 10 45 का मान होता है 1, तो आंसर हो गया 1। तो ये कुछ ज्यादा इसमें जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बनाएंगे इसको, तो आप जब बनाएंगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आपको हो जाएगा। तो यही सब प्रश्न आपका एग्जाम में आता है एडवांस में, और एडवांस में ये सब प्रश्न कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हम आपके पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके, अपने करीबी में से, अपने रिलेटिव में से, अपने दोस्तों में से, ताकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हमारा पढ़ाना भी कामयाब हो और हमारा मेहनत भी कामयाब हो जाए। तो हम आपको हर दूसरे दिन एक वीडियो लाते हैं, और इस वीडियो को आप लोग जितने प्रश्न को बताया जा रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोचिंग करने का आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी कोचिंग में 10,000 15,000 20,000 जो देते हैं वो पैसे आपके बच जाएंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। बस आपको पूरा सारा प्रश्न जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, और समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा आप देखिए, आपको समझ में आएगा। कमजोर है तो आपको हो सकता है 2 बार देखना पड़ेगा, जो तेज है उनको 1 बार में समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ भी सेम प्रश्न है, साइन का मान दिया, साइन 3x माइनस 20 और cos 3x प्लस 20 बराबर है, तो x प्लस वाई क्या होगा। तो हमारा क्या टारगेट रहेगा, साइन और cos हट जाए, साइन और cos हट जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, यहाँ पे कुछ प्रश्न गलत है क्या, ये 3y प्लस 20, ये y है, तो ये y है, सॉरी लिखने में मिस्टेक है। तो cos को हम लोग साइन में बदलेंगे, अभी बताया ना cos को साइन में कैसे बदलते हैं, ये देखिए फॉर्मूला, cos को साइन में बदलने के लिए साइन cos की जगह पे साइन लिखेंगे और 90 माइनस एंगल लिखते हैं। तो ये आपका जो है इसको छोड़ दीजिए, ये तो साइन वाला रहने दीजिए। तो जब भी साइन और cos इस तरह से रहे ना, तो आप क्या करेंगे, cos को साइन में बदल दीजिए, और साइन में जब बदलेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, ठीक है। तो जब भी साइन cos इस तरह से रहे तो आप cos वाला को साइन में बदल देना है आपको। तो cos की जगह पे हम साइन लिख देंगे और लिख दिया, उसके बाद 90 माइनस एंगल, 90 माइनस एंगल, एंगल में कौन है 90 माइनस थीटा, तो थीटा में 3y और 20, तो माइनस लेंगे तो ये दोनों माइनस होगा। अभी हमने पिछला वीडियो में बताया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, साइन साइन कट गया, और देखिए यहाँ 3x है, x और y को इस तरफ लाएंगे, ये माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 3y, आपको y वाला को एक तरफ x वाला को एक तरफ करना है, 3y आ गया। ये माइनस 20 है, उधर जाएगा तो प्लस 20, ये देखिए 90 में 20 गया 70 में फिर ये 20 जाके जुड़ जाएगा, 90 में 20 गया 70 और ये 20 जाके जुड़ेगा, माइनस तो उधर जाएगा प्लस होगा, तो 90 में 20 गया 70 और ये 20, 70 20 90, 3 3 दोनों में ना, 3 बाहर निकल जाएगा, 3 3 दोनों में, 3 बाहर निकल के इससे काटेंगे, ये 3 3 बाहर निकाल दिया और ये काट दिया, 3 3 9 0, यानी x प्लस वाई बचा कितना 30 आंसर। x प्लस वाई है तो निकालना था कितना, तो x प्लस वाई 30। एक बार और समझा देते हैं आपको, cos ये प्रश्न दिया है, आपको x प्लस वाई निकालना था, तो साइन और cos में, तो आप cos वाला को साइन में बदल देंगे। cos को साइन में बदलने के लिए क्या है फॉर्मूला, cos को साइन में बदलने के लिए cos की जगह पे साइन बैठाएंगे और 90 माइनस एंगल लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे, cos की जगह पे साइन बैठाएंगे और उसको 90 माइनस एंगल, एंगल में पूरा है 3y प्लस 20 को एंगल कह रहे हैं, तो 3y 90 माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस होगा, 90 माइनस 3y माइनस 20, साइन साइन कट गया, 3x है यहाँ पे, ये माइनस 3y था, इधर आएगा तो प्लस 3y, तो 3x और प्लस 3y। फिर देखिए यहाँ 90 और 20, 90 में 20 घटेगा, माइनस है ना, तो 90 में 20 घटेगा, 90 में 20 घटेगा, 70 यहाँ पे आ रहा है, 70 आ रहा है, और ये माइनस 20 था तो उधर जाएगा तो प्लस 20, तो यहाँ 70 आ रहा है और ये प्लस 20, 70 20 90, तो यहाँ पे आ गया 90। तो देखिए दोनों 3 है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, ये बाहर निकाल देंगे, और ये जब बाहर निकालेंगे 3 को और फिर 90 से कटाएंगे, तो 3 को बाहर निकाला 90 से कटाया, तो 3 3 9 0, यानी कि 3 कट गया ना, 3 बाहर निकल गया, तीनों 3 हट जाएगा, तीनों यहाँ भी 3 हट जाएगा, यहाँ भी 3 हट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 30 बच गया। तो यही तो आपको निकालना था। तो ये सारा जो प्रश्न हमने आपको बताया ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें, सारे प्रश्नों को लिखें। आपको बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए हुए, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, कहीं भी पैसे खर्च किए हुए आप गवर्नमेंट जॉब हमारे चैनल के माध्यम से निकाल सकते हैं। ये हमारा दावा है, ये हमारा आपसे संकल्प है। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक भी शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।